नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। राजस्व अभिलेखागार में इन दिनों ठेकेदारी प्रथा का दखल तेजी से बढ़ गया है, जिससे अधिवक्ता और आम नागरिक दोनों गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ठेकेदार सुबह 6 बजे से ही अभिलेखागार के बाहर लंबी लिस्ट लेकर लाइन में लग जाते हैं, जबकि कचहरी का समय सुबह 10 बजे शुरू होता है। इस वजह से अधिवक्ता जब निर्धारित समय पर पहुंचते हैं तब तक अभिलेखागार ठेकेदारों के कब्जे में आ चुका होता है और उनका नंबर घंटों इंतजार के बाद भी नहीं आता। अधिवक्ताओं का कहना है कि ठेकेदार कई भूखंडों के अभिलेखों की जांच का ठेका ले लेते हैं, जिससे सामान्य कामकाज बाधित हो रहा है। स्थिति गंभीर होती देख करणी सेना ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि अभिलेखागार में एक व्यक्ति एक दिन एक मुआयना का नियम लागू किया जाए। इससे ठेकेदारों की मनमानी पर रोक लगेगी और अधिवक्ताओं व आम जनता को राहत मिलेगी। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। सिंह गहरवाल। क्या मामला है? आपका जिला कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। ऐसा है कि राजस्व अभिलेखागार मिर्जापुर में बड़ी समस्या इस बात की है कि वहाँ तो पहली बात की जगह कम है और जगह कम है और लोगों को अधिक से अधिक लोगों को मुआयना भी करना है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे से आकर के यहाँ नंबर लगाने का काम कर रहे हैं और किसी का 10 मुआयना है, किसी का 5 मुआयना है। किसी को यदि अत्यंत आवश्यकता है तो 2-4 दिन वो खा रहा है, उसका मुआयना नहीं हो पा रहा है। इसी समस्या को निदान को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए थे। वहाँ पर भू राजस्व अधिकारी महोदय मौजूद थे, उनसे वार्ता हुई और उनसे एक निवेदन किया गया कि यदि आपके पास जगह की समस्या है तो एक आदमी को 1 मुआयना या 2 मुआयना से अधिक न कराया जाए। यदि उससे अधिक मुआयना है तो दूसरे दिन का डेट दिया जाए, जिससे लोगों की समस्या का निदान हो सके। इस क्रम पर बात हुई है। क्या आपने लेखाधिकारी संपर्क किया? लेखा अधिकारी तो नहीं, भू राजस्व अधिकारी इसके मालिक होते हैं, उनसे संपर्क किया, उनसे बात भी हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी तत्काल इसका निराकरण कर देंगे और सभी की समस्याओं का निदान होगा। ठीक। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट पर उत्तर प्रदेश के मंत्री जेपीएस राठौड़ ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आरोपी उमर द्वारा किया गया हमला पूरी तरह कायराना और निंदनीय है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। राठौड़ ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद को किसी भी धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। पक्की सराय स्थित इंदिरा गांधी पार्क में 19 नवंबर को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न इंदिरा गांधी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं मीडिया प्रभारी मिनहाज अहमद छोटे खान ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। खान ने कहा कि इंदिरा गांधी का सपना था गरीबी हटाओ, भारत को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाओ, लेकिन आज भी ये सपना अधूरा है। उन्होंने आतंकवाद और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ इंदिरा गांधी की कड़े संकल्प वाली नीति को याद करते हुए कहा कि आज जरूरत है उनके दिखाए मार्ग पर चलने की। पूर्व नगरपालिका परिषद अध्यक्ष दीपचंद जैन ने भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि इंदिरा गांधी के निर्णयों को पूरा विश्व सम्मान देता था। उन्होंने भी उपस्थित लोगों के साथ उनके आदर्शों का पालन करने का संकल्प लिया। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। आज देश की लोकप्रिय नेता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज जयंती है। आज हम कांग्रेस के लोग, शहर और जिला कांग्रेस सारे लोग मिलकर आज इंदिरा जी की हम लोग जयंती मना रहे हैं। आज हम लोग संकल्प लेते हैं इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर कि जो इंदिरा गांधी ने देश के लिए उन्होंने कहा था, अगर देश के लिए मेरा एक एक कतरा खून की आवश्यकता होगी तो इंदिरा गांधी देने के लिए तैयार थी। इंदिरा जी का ये कहानी था कि हर आदमी को रोजगार मिले, हर आदमी को काम मिले, किसान खुशहाल हो। आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परेशान है। अभी हमारे कुछ नेताओं ने कहा कि इंदिरा जी हॉस्पिटल बनवाती थी गांव में, ब्लॉकों में, कि वहां जो गांव के लोग निवासी हैं उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल रही है। जिले के लिए गर्व का अवसर है क्योंकि जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार को जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। 6ठे नेशनल वाटर अवार्ड में मिर्जापुर ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना के तहत जिले में किए गए अभिनव प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और जल संरक्षण मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया।
इसी उपलब्धि के आधार पर राष्ट्रपति ने पूर्व जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार को सम्मानित किया। मिर्जापुर प्रशासन की टीम द्वारा जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन, सामुदायिक जागरूकता और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से बेहतरीन परिणाम प्राप्त हुए। इस उपलब्धि ने न केवल जिले का मान बढ़ाया है बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण स्थापित किया है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद को उत्तर भारत में नॉर्थ जोन जल शक्ति मंत्रालय ने डिफाइन किया है, उसमें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है नेशनल वाटर अवार्ड के लिए। और उसके अलावा जन संचयन और जन भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत तो 2 पुरस्कार इस तरह से हुए हैं कि विगत कुछ वर्षों में जो कार्य इस जनपद में हुआ है, जो आगे भी गतिमान रहेगा, उसके लिए ये जनपद का सम्मान, इसमें 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी जनपद के लिए प्राप्त हुई है, जो इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उसको भी उपयोग किया जाएगा। तो सर और आगे क्या मतलब कि आप लोगों का वो रहेगा कि मिर्जापुर को प्रेरणा मिले? विषय ये है कि जैसे अभी कार्य हुआ है नदियों को पुनर्जीवित करने का, जैसे कार्य था, लहंगो नदी है, गरई है, कर्णावती है, इस तरह से कि एक विषय होता है कि प्रॉपर नदियाँ पुनर्जीवित हों, उसके साथ ये होता है कि नदियों में जुड़ने वाले मिर्जापुर मझौला थाना क्षेत्र में एक युवती ने यासीन उर्फ आमिर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने अपना नाम राजा बताकर दोस्ती की और खुद को हिंदू बताया। शादी का विश्वास दिलाकर आरोपी ने युवती का कई जगह यौन शोषण किया, जिससे उनके 2 बच्चे भी हुए। सच्चाई तब सामने आई जब आरोपी उसे हिमाचल प्रदेश के बदी ले गया, जहां पता चला कि उसका असली नाम यासीन उर्फ आमिर है। विरोध करने पर आरोपी ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि धर्म परिवर्तन और देह व्यापार के लिए भी दबाव बनाया। पीड़िता का आरोप है कि 13 अगस्त को आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने यौन शोषण, मारपीट, धमकी और धर्म परिवर्तन के दबाव जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी यासीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए 16 तारीख को सूर्यनगर मझौला थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने एक मझौला थाने को एक एप्लीकेशन दी। उसमें उन्होंने आरोप लगाया है एक रामपुर निवासी व्यक्ति जिसका नाम राजा है, उसने उसके साथ झांसा देकर के अपना नाम बदल के उसके साथ उन्होंने शादी करी। शादी करने के बाद उसको लेकर के यहाँ से गए। उसके बाद उसके साथ रह रहे थे और ये हिमाचल ले गए, वहाँ पे कमरे में रख के उसके साथ मारपीट भी की, अन्य व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बाध्य भी किया था। इस तरह के सारे आरोप उस प्रार्थना पत्र में थे। हम लोगों ने समुचित जो भी धाराएं हैं उन धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया और उसके बाद इसमें जो राजा है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बाकी जो 3 अन्य नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी को के लिए टीमें लगी हैं। उसमें साक्ष्य संकलन भी कार्रवाई होगी की जा रही है। जो भी साक्ष्य होगा उसके हिसाब से क्या धर्मांतरण जैसी बात भी सामने आई थी? हाँ, उसमें मैंने बताया आपको कि वो धर्मांतरण कराने के लिए उनको दबाव भी दिया गया था, जैसा कि उनका आरोप है। जिले में चल रही एसआईआर प्रपत्र कलेक्शन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए बुधवार को एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान, एसडीएम सदर शत्रुघ्न पाठक और पीडी ने विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई बूथों पर गंभीर लापरवाही सामने आई, जिसके बाद अधिकारियों ने जिम्मेदार कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी। डारी डीहा बूथ पर तैनात नलकूप चालक बीएलओ की उदासीनता पर एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने नाराजगी व्यक्त की। वहीं भद्रेश्वर नाथ और डारी डीहा बूथ के अन्य बीएलओ को भी लापरवाही के लिए फटकार लगाई गई। निरीक्षण के दौरान एसडीएम शत्रुघ्न पाठक बीएलओ उत्तम पर भड़क गए और खुली बैठक में ही तीखी फटकार लगाई। उन्होंने मौके पर लेखपाल को तहरीर तैयार करने के निर्देश दिए तथा कोतवाली इंस्पेक्टर को फोन कर बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। एसडीएम ने कहा कि बीडीओ सदर और रोजगार सेवक सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अधिकारियों की सख्ती से कर्मचारियों में हड़कंप मच रहा है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।